नमस्ते एवरीवन। आज हम संविदा विधि के अंतर्गत बाजी के करार क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाजी के करार शून्य होते हैं। बाजी की संविदा वह संविदा है जिसमें दो पक्षकार भविष्य में किसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने के बारे में करार करते हैं, अर्थात वह घटना के विषय में विपरीत विचार रखते हुए संविदा करते हैं, क्योंकि उनके मध्य किसी निश्चित घटना के लिए कोई संविदा नहीं होती। विलियम एंसन के अनुसार बाजी की संविदा एक अनिश्चित घटना के निश्चित या अनिश्चित हो जाने पर धन अथवा धन जैसी मूल्यवान वस्तु देने की प्रतिज्ञा कहलाती है। धारा 30 में बाजी की संविदाओं को आरंभतः शून्य घोषित करती है और इसी के कारण ऐसी संविदाओं पर धारा 65 के उपबंध लागू नहीं होते। ये एक ऐसी संविदा है जिसमें क ये संविदा करता है कि वह ख को किसी घटना के विशेष के घटित होने पर धन देगा, इस प्रतिफल पर कि उक्त घटना के न घटने पर ख उसे धन देगा। धारा 30 से ये स्पष्ट करती है कि बाजी लगाने की अनुवृत्ति के करार शून्य होते हैं। धारा 30 के अनुसार बाजी के तौर के करार शून्य है। बाजी लगाने की अनुवृत्ति के करार शून्य है और किसी ऐसी चीज़ की वसूली के लिए वाद नहीं लाया जाएगा जो बाजी पर जीती गई है, अभिकथित हो, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटनाओं के जिसके बारे में कोई बाजी किया गया हो परिणाम के अनुसार व्ययित किए जाने को नष्ट की गई हो। घोड़दौड़ के लिए कतिपय पारितोषिक के पक्ष में अपवाद। ये धारा ऐसे चंदे या अभिधाय को या चंदा देने या अभिधाय करने के ऐसे करार को विधि विरुद्ध बना देने वाली न समझी जाएगी जो किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को प्रदेय किसी प्लेट, पारितोषिक या धनराशि के लिए या मध्य दिया या किया जाए जिसका मूल्य या रकम 500 रुपये या उससे अधिक हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 क पर प्रभाव न पड़ेगा। इस धारा की कोई भी बात घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे व्यवहार को जिसमें आईपीसी की धारा 294 लागू है वेद बताने वाली नहीं समझी जाएगी। धारा 30 के अनुसार बाजी लगाने की अनुवृत्ति के करार शून्य होते हैं और जिस चीज़ के बारे में अभिकथित है कि वह बाजी लगाने कर जीती गई है उसकी वसूली के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार इस धारा के अनुसार ऐसी चीज़ के वसूली के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता जो किसी व्यक्ति को किसी खेल के या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में बाजी लगाई गई है फलाश्रित रहने के लिए सौंपी गई है। इस धारा के कुछ अपवाद भी है। ये धारा ऐसे चंदे या अंशदान करने के करार को जो कि घुड़दौड़ के विजेता को 500 रुपये या इससे अधिक कीमत वाली किसी प्लेट या पुरस्कार या धनराशि को देने के लिए किया गया है शून्य घोषित नहीं करती। ये भी उल्लेखनीय है कि ये धारा घुड़दौड़ से संबंधित किसी व्यवहार के लिए जिसके संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 लागू होती है वेद नहीं करती है। इस प्रकार धारा 30 के अनुसार बाजी का करार का अर्थ है बाजी में एक अनिश्चित घटना के अवधारण का निश्चय होने पर द्रव्य या द्रव्य जैसी मूल्यवान वस्तु देने की प्रतिज्ञा होती है। उदाहरण के लिए यदि ख से कहता है कि भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में भारतीय टीम जीतेगी, जबकि ख कहता है कि भारतीय टीम नहीं जीतेगी और दोनों करार करते हैं कि यदि भारतीय टीम जीतेगी तो ख को 500 रुपये देगा और यदि भारतीय टीम नहीं जीतेगी तो ख को 500 रुपये देगा। ये करार बाजी का करार है और इसलिए धारा 30 में शून्य होगा।
बाजी की परिभाषा न्यायाधीश हॉकिंस ने कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के वाद में दी है। इसके अनुसार बाजी की संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा दो पक्षकार भविष्य की किसी अनिश्चित घटना के संबंध में विपरीत मत रखते हुए ये करार करते हैं कि उस घटना के निश्चित या निर्धारण पर एक पक्षकार की दूसरे पर जीत होगी और दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार को धन या कोई अन्य वस्तु देगा। दोनों पक्षकारों में से किसी का भी उस घटना के होने अथवा न होने पर उक्त धन या वस्तु के हारने या जीतने के अतिरिक्त कोई स्वार्थ या हित नहीं होता है और न कोई अन्य प्रतिफल दिया जाएगा। बाजी संविदा के लिए ये आवश्यक है कि इसमें प्रत्येक पक्षकार को हारने या जीतने की संभावना हो। किसी पक्षकार का हारना या जीतना तब तक अनिश्चित रहता है जब तक कि घटना का परिणाम न ज्ञात हो जाए। यदि कोई पक्षकार जीत सकता है परंतु हार नहीं सकता अथवा हार सकता है परंतु जीत नहीं सकता तो ये बाजी संविदा नहीं है। बाजी के करार के आवश्यक तत्व है। धारा 30 के अनुसार बाजी के करार के लिए दो पक्षकार का होना आवश्यक है। दूसरा, धन या धन के मूल्य की किसी वस्तु के देने की प्रतिज्ञा होनी चाहिए। प्रतिज्ञा किसी घटना के घटित या न घटने की शर्त पर आधारित होनी चाहिए। चौथा, घटना अनिश्चित होनी चाहिए। पांचवा, प्रत्येक पक्ष को हारने या जीतने की संभावना होनी चाहिए। छठा, एक पक्ष की हार दूसरे पक्ष की जीत होनी चाहिए। पक्षकारों की रुचि सदैव दाव के अतिरिक्त अन्य किसी बात में नहीं होनी चाहिए। सबूत का भार। किसी समव्यवहार को बाजी का समव्यवहार साबित करने का भार उस पक्षकार पर होता है जो उसका बाजी होना अभिकथित करता है। तथ्य का प्रश्न। ये प्रश्न के पक्षकारों के बीच किया गया समव्यवहार बाजी समव्यवहार है या नहीं, ये एक तथ्य का प्रश्न है। बाजी की संविदा का प्रभाव। बाजी की संविदा आरंभ से शून्य होती है और इस रूप में जीती गई किसी रकम या वस्तु के प्राप्त के लिए कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। लॉटरी। भारतीय दंड संहिता की धारा 293 के अंतर्गत लॉटरी संबंधी समव्यवहारों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, अतः ये बाजी की संविदा है। बीमा की संविदा। भारत में बीमा संविदा को यद्यपि ये एक अनिश्चित घटना पर आधारित होती है, मान्य और वैध संविदा समझा जाता है। शर्त यह है कि उसमें बीमाकृत व्यक्ति का हित निहित हो। यदि किसी व्यक्ति के जीवन बीमा में या बीमाकृत व्यक्ति का कोई हित नहीं है तो ऐसी संविदा बाजी की संविदा होने से शून्य मानी जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि बीमा योग्य हित वाली संविदाएं पूर्णतः मान्य होती है और इसके अभाव में शून्य होती है। तेजी मंदी के समव्यवहार। तेजी मंदी के समव्यवहार को आरंभ से ही बाजी का करार माना जाता था, लेकिन बाद में धारणा परिवर्तित हो गई। तेजी मंदी के व्यवहार को दो कारणों से बाजी की संविदा नहीं माना जाता। तेजी मंदी का सौदे के स्वरूप को समझा जा सकता है एवं ऐसे सौदे का परिधान करके संविदा को संपन्न किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पक्षकारों का उद्देश्य केवल मात्र करार से संबंधित कीमत के अंतर को लेने देने करने का रहा हो तथा वस्तुओं के लेने देने का तनिक भी आशय नहीं रहा हो तो वहाँ उसे बाजी की संविदा माना जाएगा। इस प्रकार आज हमने बाजी की संविदा क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।